लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभो आप जीवों को बहुत दुर्लभ होते चले जा रहे हैं, ये ज़्यादा दुर्लभ बन जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप जीवों को थोड़ा सुलभ बन जाइए। भगवान का धाम भी वैकुंठ और भगवान का नाम भी वैकुंठ। वैकुंठ नामक श्रेष्ठ अपने पार्षदों के सहित स्वयं भगवान वैकुंठ ने अवतार ग्रहण किया। वैकुंठ धाम की जय, वैकुंठनाथ की जय। ये वैकुंठ कैसे प्रकट किया, बहुत उत्तम बात है। रमया वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। ये रमा वैकुंठ भगवान की प्रार्थना, लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान ने प्रकट किया। जब भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया, भगवान का नाम हुआ श्री हरि। तो भगवान की लक्ष्मी जी तो अनपायिनी है, लक्ष्मी जी भगवान से दूर नहीं रहती। तो जब भगवान नारायण ने ऋषि कुल में ब्रह्म कुल में अवतार लिया, तो लक्ष्मी जी ने भी ब्राह्मण कुल में अवतार लिया। किसकी बेटी बनी लक्ष्मी जी जानते हैं? बाबा जी की बेटी बनी, भगवान श्री भृगु जी महाराज की पुत्री बनी। साधारण नहीं है भृगु जी, नारायण भगवान के ससुर जी हैं, ससुर जी। हाँ, भृगु जी की पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। इनका नाम हुआ भार्गवी। क्या नाम हुआ? भृगु कन्या होने से भार्गवी नाम हुआ। और उस समय इनका विवाह भगवान हरि के साथ इनका विवाह हुआ। बड़ी भारी बारात निकली। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा और देवता लोग विवाह में सम्मिलित हुए। शंकर जी सब महाराज ऋषि महर्षि, बड़ी भारी बारात, बड़ा विस्तार से वर्णन है। जब भगवान हरि अपनी पत्नी रमा देवी के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर जाने लगे, तो ब्रह्मलोक की सीमा का जैसे ही अतिक्रमण किया, लक्ष्मी जी बोली कहाँ जा रहे हो? बोले त्रिपाद विभूति वैकुंठ, वही हमारा नित्य धाम है। त्रिपाद विभूति जानते हैं? परम पद, त्रिपाद विभूति वैकुंठ, परम व्योमनि में अवस्थित वैकुंठ। 3 पाद में भगवान का वैकुंठ है और 1 पाद में अनंतानंत ब्रह्मांड है। इसलिए भगवान के धाम को त्रिपाद विभूति कहा गया। उस त्रिपाद विभूति धाम में ब्रह्मा जी का, शिव जी का भी अपने दिव्य देह से प्रवेश नहीं होता, वे ध्यान में ही भगवान का अनुभव कर पाते हैं। ऐसे उस दिव्य धाम की ओर भगवान जाने लगे। लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभो आप जीवों को बहुत दुर्लभ होते चले जा रहे हैं, ये ज़्यादा दुर्लभ बन जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप जीवों को थोड़ा सुलभ बन जाइए। त्रिपाद विभूति में ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं जा सकते, दूसरा कौन जाएगा? तब रमा की प्रार्थना पर भगवान ने ब्रह्मलोक के ऊपर विरजा नदी के उस पार तट पर रमा वैकुंठ प्रतिष्ठित किया। कौन सा वैकुंठ? एक महावैकुंठ है, एक रमा वैकुंठ है। रमा वैकुंठ रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। रमा देवी की प्रसन्नता के लिए जो वैकुंठ स्थापित किया उसका नाम रमा वैकुंठ है। ये अवतार यहीं से होते हैं। जय विजय के साप वाली लीला भी यहीं होती है, क्योंकि त्रिपाद विभूति में न साप है न वहाँ अनुग्रह है, वहाँ तो एक जैसा ही समय निरंतर बना रहता है। ये अवतार का उपक्रम भी यहीं से चलता है। भगवान बोले लक्ष्मी जी से अब तो हम जीवों के लिए सुलभ हो गए। बोले बिल्कुल झूठी बात है, ब्रह्मलोक ही सब नहीं आ पाते हैं तो आपके वैकुंठ में कौन आएगा? और ध्रुव जी आ गए वैकुंठ रमा वैकुंठ तक, सब लोग ध्रुव जी थोड़े ही हो जाएंगे। आप जीवों को और सुलभ बन जाइए। तब भगवान ने क्षीर सागर के मध्य में श्वेतदीप वैकुंठ प्रकट किया। ये श्वेतदीप वैकुंठ धरती पर ही है। भगवान बोले अब तो हम सुलभ हो गए। लक्ष्मी जी बोली अभी भी सुलभ नहीं हुए। क्यों? इसलिए सुलभ नहीं हुए
क्योंकि योगियों को क्षीर समुद्र का समाधि में दर्शन होता है। भौतिक विज्ञान वाले तो आज तक नहीं खोज पाए कि कहाँ है क्षीर समुद्र। खोज लेते तो जैसे पेट्रोल डीजल लोग भर भर के ले आते हैं, ऐसे ही पूरे विश्व में पाइपलाइन बिछ जाती, क्षीर समुद्र से सबको बढ़िया दूध मिलने लग जाता। तो समाधि में ही लोग अनुभव करते, सब थोड़ी वहाँ पहुँच पाते हैं। बोले प्रभु अभी भी आप जीवों को दुर्लभ हैं और सुलभ बन जाइए। तब भगवान ने भौमा पुरुष वैकुंठ को प्रकट किया जो लोकालोक पर्वत के ऊपर है। बोले अब तो हम सबके लिए सुलभ हो गए, पहाड़ पर जाकर बैठ गए। अरे बोले अर्जुन को आपकी कृपा न होती तो आप भौमा पुरुष वैकुंठ का दर्शन नहीं कर पाते, और आपकी कृपा न होती तो आपके मित्र अर्जुन भी वहाँ न पहुँच पाते। कौन पहुँचेगा भौमा पुरुष के लोकालोक पर्वत के ऊपर अवस्थित भौमा पुरुष वैकुंठ में। तब आप और सुलभ बन जाइए। तब भगवान बोले तब ठीक है, तब तुम चिंता मत करो, हम विभव व्यूह इस रूप में अवतार ले लेते हैं। मत्स्य कच्छप वाराह हंस हयग्रीव नृसिंह आदि रूपों में अवतार ले लेते हैं। बोले उसमें तो जिस समय आपने अवतार लिया उस समय के लोगों को सुलभ थे, बाद में तो फिर आप दुर्लभ हो गए। बोले हम रामकृष्ण के रूप में अवतार ले लेते हैं। बोले उसमें भी आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूपों में प्रकट हुए, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध 4 रूपों में प्रकट हुए, पर वहाँ 11,000 वर्ष और यहाँ 125 वर्ष लीला करके फिर लीला समेट ली आपने, फिर आप दुर्लभ हो गए। आप और सुलभ बन जाइए। तब भगवान बोले लक्ष्मी जी से अब आपकी शिकायत हम रहने ही नहीं देंगे। क्या करेंगे? बोले हम सब जीवों के अंतर्यामी बन जाते हैं, सबके भीतर बैठ जाते हैं। लो सबके भीतर बैठ जाते हैं। भगवान सबके भीतर बैठ, मच्छर के भीतर भी वही बैठे हैं, मक्खी के भीतर भी वही बैठे हैं, सबके भीतर। मक्खी मच्छर से भी सूक्ष्म प्राणी के भीतर बैठे हैं। सब भगवान ने अपने खेलने के लिए बनाया है। कितना छोटा हेलीकॉप्टर है मच्छर के रूप में भगवान का। ये भगवान का बनाया हेलीकॉप्टर है, छोटा सा है। इसमें बैठ के भगवान सैर करते हैं। जहाँ उनके वाहन में पेट्रोल डीजल की कमी पड़ जाती है, सब जगह सुविधा है। किसी के भी शरीर पर बैठो, पाइप घुसाओ भीतर, तुरंत डीजल पेट्रोल ले फिर उड़ जाओ। सब जगह भगवान विराजमान हैं, सर्वांतर्यामी भगवान हैं। यहाँ तक कि महाराज जी पाप कर्म करने वाला जीव नरक में पड़ा होता है, नारकीय प्राणियों के हृदय में भी भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है। नरक में भी जीवों का संग भगवान नहीं छोड़ते हैं। जो हमारे संग कभी न रहे वो पराया, और जो हमारा कभी संग साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार साथ रहते नहीं, इसलिए ये पराये हैं। भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान हमारे अपने हैं। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेना। लक्ष्मी जी से कहा, पूछा भगवान ने, अब तो सुलभ हो गए, सबके भीतर बैठ गए। लक्ष्मी जी बोली बहुत गलत बात है, तुम ठगते हो सबको। कहा कैसे ठगते हैं? बोले कोई समाधान है? चैतन्य कुटी वाले महाराज जी हमसे कहें कि पानी लाओ, और हम महाराज जी को उत्तर दें कहाँ से लाएं? जहाँ आप बैठे हो वहीं पानी है, खोदो, कुआं खोदो और पानी निकल आएगा, पियो। बता सकते कितने गहराई पे पानी निकलेगा? तो प्यास तो बुझेगी नहीं आपकी। प्यासे को कुआं खोदने की सलाह दी जाए तो क्या उसकी पिपासा शांत होगी? उसकी पिपासा तो तब शांत होगी जब उसके सामने जल प्रस्तुत कर दें, ले महाराज जी जल पीजिए। तब भगवान ने कहा हम अर्चावतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ये अर्चावतार श्री रंगनाथ भगवान हैं। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। आपके घर के भगवान
रामकृष्ण नारायण की मूर्ति अर्चावतार है, बाल गोविंद की मूर्ति, बाल कृष्ण लड्डू गोपाल रामलला की मूर्ति अर्चावतार हैं। आपके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, वो अर्चावतार हैं। भगवान के 5 स्वरूप हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये 5 स्वरूप भगवान के माने गए हैं। और इन 5 स्वरूप जो भगवान के हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार, इन 5 में बिल्कुल भेद नहीं है। जैसे आकाश में मेघमाला में स्थित जल, झरने में स्थित जल, कुएं में स्थित जल, सरोवर में स्थित जल और आपके कलश में स्थित जल में जलत्वेन कोई भेद नहीं है। इसी तरह से जो परात्पर है वही विभु है, जो विभु है वही व्यूह है, जो व्यूह है वही अंतर्यामी है और जो अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। पर आप विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है ये साक्षात भगवान है। आजकल के लोग कहते हैं कि इतने ईसा से इतने साल पहले मूर्ति पूजा आरंभ हुई, ऐसा लोग बोलते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग, शोधकर्ता लोग, कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अरे मूर्खो, वैदिक काल तुमने देखा? वैदिक काल में पूजा नहीं हुआ करती थी। इतिहास पुराण उठा करके देखें माता जी, तो सृष्टि पीछे बनी है, भगवान का श्री विग्रह पहले प्रकट हुआ है। जब कोई सृष्टि नहीं बनी थी उस समय ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके भगवान रंगनाथ प्रकट हुए हैं। भगवान ने अपना आत्मविग्रह क्षीर सिंधु से श्री रंगनाथ स्वरूप साक्षात ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। ये प्रणवाकार विमान में विराजे भगवान रंगनाथ वैकुंठनाथ, ये किसी कारीगर के बनाए हुए नहीं हैं, ये साक्षात हैं। इन रंगनाथ भगवान का दर्शन करके ये मन में नहीं आना चाहिए कि हमको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। रंगनाथ भगवान का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। रंगनाथ का दर्शन साक्षात दर्शन है। गर्ग संहिता में लिखा है, धर्म मंडप है इस धरती पर। क्या है? धर्म मंडप। इस धर्म मंडप का जो नित्य स्मरण करते हैं वे लौटकर संसार चक्र में नहीं आते हैं। इस धर्म मंडप में 5 स्तंभ हैं, धर्म मंडप के 5 खंबे हैं। कौन कौन? बोले, दक्षिण में धर्म स्तंभ है रंगनाथ, उत्तर में धर्म स्तंभ है बद्रीनाथ, पूर्व में धर्म स्तंभ है जगन्नाथ और पश्चिम में धर्म स्तंभ है द्वारिकानाथ और मध्य में धर्म स्तंभ कौन है? श्रीनाथ। श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ जी जो पहले गिरिराज जी में विराजते थे, बाद में नाथ द्वारा चले गए। ये गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा है, श्री रंगनाथ, श्रीनाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथ। इन 5 का रोज स्मरण करो तो द्वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमने एक बार कह करके एक चित्र भी बनवाया था कि लोगों के घरों में चित्र वो रहे तो कम से कम एक बार नज़र तो इन पर पड़ जाए। तो यदि कोई चाहे तो इस प्रकार का चित्र अच्छे व्यक्ति से बनवा करके, आजकल तो बहुत सुंदर विज्ञान का युग आ गया। भगवान बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ और श्रीनाथ, ये श्रीनाथ जी बीच में, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, दक्षिण में रंगनाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। ये बना करके और फिर लोगों में, कम से कम लोगों में ये लिखा है ये धर्म मंडप है। लोग जानते नहीं धर्म मंडप नाम की क्या चीज़ है। इस धर्म मंडप के दर्शन और स्मरण की बड़ी भारी महिमा है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में श्री रंगनाथ, श्री द्वारिकानाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ और श्री
श्रीनाथ इनका दर्शन कर लेता है, उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो वैकुंठः कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्याः तत्प्रिय काम्यया। Please subscribe